दूंगी। अगर आपने मुझे 8,000 नहीं दिए, अगर आपने मुझे 10,000 नहीं दिए तो मैं इस वीडियो को शेयर कर दूंगी, आपके दोस्तों में भेज दूंगी, आपके फ्रेंड लिस्ट में भेज दूंगी। 2-3 लड़कियों की रिक्वेस्ट आई, आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। आपको लगता है भाई चलो अब तो बातें करेंगे, मज़ा आएगा, अब रिक्वेस्ट आ गई, अब तो सब कुछ होगा, चलो। लड़की ने रिक्वेस्ट भेजा है, आपने एक्सेप्ट की। दोस्तों, भारत में हो रहे अत्याचार यानी कि स्कैम्स, पैसे का स्कैम्स, मनी का स्कैम्स, आपके बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं, वो कैसे, उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप सभी इस वीडियो को देखना। हालांकि ये चैनल के टॉपिक से अलग है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 1 मिनट में आपका खाता खाली हो सकता है, बिना OTP बताए, बिना कुछ किए। सब कुछ आप समझना, आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और इसमें समझ में आएगा आपको भाई कि आपको कैसे इन स्कैम्स से बचना है। मैंने उनकी लिस्ट बनाई है, खुद रिसर्च किया है, और मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने ये चीज़ की, ये गलती की, तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है बिल्कुल सटीक तरीके से। बहुत शातिर होते हैं ये जो स्कैमर होते हैं, उनका नाम कहीं भी नहीं आता भैया, लेकिन आपका खाता खाली कर देंगे, आपका अकाउंट खाली कर देंगे, और बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, बहुत बड़े रूप में। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए। तो कौन कौन से जो स्कैम है वो चल रहे हैं इंडिया में, तो उनकी लिस्ट मैं यहाँ पे बना के लाया हूँ, है ना। तो पहले स्कैम की बात करेंगे, जो बहुत बड़ा स्कैम है, वो है कैशबैक स्कैम। आपके पास एक कॉल आता है, बोलते हैं भाई कि हम इस कंपनी से बोल रहे हैं, हम फलाना कंपनी से बोल रहे हैं, हम ढिमाका कंपनी से बोल रहे हैं, आपने 1 लाख रुपए जीते हैं, आपने 2 लाख रुपए जीते हैं, या आप 3,000 रुपये का कैशबैक आपको मिला है पेटीएम कंपनी के थ्रू, आप जल्दी से उस कैशबैक को रिसीव्ड कर लो। और आप चलते हो रिसीव्ड करने, जैसे ही आप फ़ोन पे ओपन करते हो तो सामने वाला बंदा कहता है कि आपके पास नोटिफिकेशन आया होगा, देखिए फ़ोन पे में, हाँ वो नोटिफिकेशन आता है, वो पैसे रिक्वेस्ट मनी की रहती है, जहाँ सामने वाला खुद आपसे पैसे की रिक्वेस्ट मार के देता है। और जैसे ही आप वहाँ पर रिक्वेस्ट में ओके करते हो और वहाँ पर आप अपना UPI पिन डालते हो, वहीं पर आपका पैसा ख़त्म हो जाता है, सामने वाले बंदे में चला जाता है जिसने रिक्वेस्ट भेजी थी, और वो हो गया आपका स्कैम, आपका पैसा खत्म वहाँ पे। तो भाई ऐसे कैशबैक जो आपको देते हैं ना कंपनी फ़ोन करके, कंपनी कभी फ़ोन करके नहीं बताती कि भाई आपको कैशबैक मिला है, आप उसको ले लो। ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में या तो वो जनरेट हो जाएगा, या तो आपके वॉलेट में जनरेट हो जाएगा, कभी कंपनी नहीं बोलती है। तो ये कैशबैक स्कैम से ज़रूर आप बचें, बहुत तगड़े रूप से चल रहा है। और हालांकि अब काफ़ी लोग प्रिपेयर जान गए हैं, लेकिन इस पे ध्यान देना। अभी और आगे मैं 10 स्कैम बताने वाला हूँ आपको जो चल रहे हैं, और उनसे बच के रहना। भले आप एक ग्रॉसरी स्टोर चला रहे हैं, चाहे किराना दुकान चला रहे हैं, लेकिन आपके साथ कभी भी ये हो सकता है फ्रॉड। आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, तो वीडियो को थोड़ा देखना, टाइम देना। तो देखो, ये जो कैशबैक वाला स्कैम हमने बताया, वहाँ पे वो रिक्वेस्ट करता है पैसे की, या फिर बोलेगा कि आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, लाइक रिमोट कंट्रोल। अगर आप वो ऐप डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, कि जैसे ही आपने वो ऐप डाउनलोड किया तो आपकी पूरी स्क्रीन उसको दिखने लगती है, सामने वाले को। आपने उस ऐप को डाउनलोड किया, ओके किया, उसका नंबर बताया, और उसकी आपकी पूरी स्क्रीन सामने वाले को दिखने लगती है। आप यहाँ जो जो एक्टिविटी करोगे सब उसको दिखेगी। तो इस तरह से आपका मोबाइल तो कर लिया उसने हैक। तो भाई सबसे पहले आपको करना क्या है इसके बचाव, कि आपको कभी कैशबैक के लिए कोई कंपनी बोलती है ना, तो आप बोल दो हमें नहीं चाहिए, ख़त्म बात, फ़ोन रख दो वहाँ पे, सीधा यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। दूसरे स्कैम की बात करते हैं, वो है फेसबुक स्कैम, चैटिंग स्कैम, व्हाट्सअप स्कैम। अब ये चैटिंग स्कैम कहाँ से शुरू होता है भाई, इसके लिए चलते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं। जो ये फेसबुक का स्कैम है, चैटिंग का स्कैम है, वहाँ पे होता क्या है कि आपके फेसबुक में कई लड़कियों की रिक्वेस्ट आती हैं। 2-3 लड़कियों की रिक्वेस्ट आई, आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। आपको लगता है भाई चलो अब तो बातें करेंगे, मज़ा आएगा, अब रिक्वेस्ट आ गई, अब तो सब कुछ होगा, चलो। लड़की ने रिक्वेस्ट भेजा है, आपने एक्सेप्ट की। अब यहाँ पे लड़की अपनी फ़ोटोज़ भी भेजती है, तो आपको लगता है कि हाँ यार वाकई में ये लड़की है, और फिर आपसे वो व्हाट्सअप नंबर भी मांग लेती है। ये सब कुछ 1-2 दिन के अंदर हो जाता है। व्हाट्सअप नंबर आपसे मांग लेती है, फिर बातें भी होती हैं फ़ोन पे, लड़की बातें भी करती हैं। लड़की बातें करेंगी तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो बिल्कुल सही है, अब तो मैंने लड़की फंसा ली, अब मेरा तो क्या बात है, मन में लड्डू फूट गया, है ना। तो ये एक चीज़ हुई। फिर इसके बाद आपको करेंगे वो वीडियो कॉल। वीडियो कॉल में होगा क्या, वीडियो कॉल में आपसे वो चैटिंग करेंगे पूरा नंगे होके, न्यूड होके। सामने वाली लड़की पूरा न्यूड रहेगी, और आप को भी बोलेगी वही करने के लिए। अब समझ लो आप होता क्या है, मैं ज़्यादा उस पर नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ें होंगी। उसी चीज़ को आपकी भी उसमें फ़ोटो दिखेगी, लड़की की भी फ़ोटो रहेगी। वीडियो कॉल जैसे होता है वैसे ही वो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर लेती है पूरी। अब सोचो यहाँ पे उस स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर ली, आप यहाँ पे आप भी हो, वो भी है। अब आप सोचो
थोड़ी देर बाद उसी लड़की का मैसेज आता है, वो पूरा वीडियो भेजती है उसी का, बोलती है ये वीडियो है, आपके फ्रेंड लिस्ट में मैं शेयर कर दूंगी, फेसबुक में शेयर कर दूंगी, अगर आपने मुझे 8,000 नहीं दिए, अगर आपने मुझे 10,000 नहीं दिए तो मैं इस वीडियो को शेयर कर दूंगी, आपके दोस्तों में भेज दूंगी, आपके फ्रेंड लिस्ट में भेज दूंगी। अब यहाँ पे आप डरने लगते हो भाई। जो फर्जी वाले हैं वो तो मान लो डरते नहीं, जो लोग सीधे साधे हैं भाई, जो लोग फंस गए गलती से इसमें, तो वो तो डर गए यार। वो अब क्या, उन लोग क्या करेंगे? अरे यार ऐसा मत करना, ये इस वीडियो को शेयर मत करना। मेरे पास पूरा प्रूफ रखा है, मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये कहानी शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये फिर यहाँ पे वो लड़की यहाँ ब्लैकमेल करती हैं, और यहाँ पे वो लड़की नहीं होती, 2-3 लोग की टीम होती है। वो पूरा ब्लैकमेल करेंगी कि इस वीडियो को हम वायरल कर देंगे, यूट्यूब में डाल देंगे, हम यूट्यूब कंपनी से बात कर रहे हैं, एक फर्जी आईडी बना के भेजेंगे आपको, साइबर क्राइम की फ़ोटो खींच के भेजेंगे, साइबर क्राइम की फ़ोटो गूगल से निकाल के, जैसा मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ऐसी फ़ोटो आपको देख के डराएंगे कि भाई ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, नहीं तो पैसे दो। जब आप लड़की को पैसे अकाउंट में डाल देते हो, फिर उसके बाद साइबर क्राइम से फ़ोन आता है, बोलते हैं भाई कि आप हमको पैसे दो, ये वीडियो यूट्यूब में आया है, इसको डिलीट करवाने के लिए इतने रुपए लगेंगे। मतलब आपको 1 पर 1 एक से एक ब्लैकमेल आएंगे और आपको ब्लैकमेल करेंगे उस छोटे से वीडियो के लिए। तो इस स्कैम से बच के रहना। कभी भी कोई लड़की रिक्वेस्ट भेजती है और कभी आप एक्सेप्ट कर लेते हो, बातें करते हो, तो कभी ऐसी गलती मत करना। कभी पैसे डालने वाला काम तो ज़रूर नहीं करना यार, पैसे वो फर्जी तरीके। आप इस बात का ध्यान देना कि आपका कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कोई वीडियो वायरल नहीं कर पाते हैं वो, अगर ऐसा हो भी गया गलती से, कोई भी वीडियो नहीं वायरल कर पाता है, ये जान लो आप। कुछ वायरल नहीं होगा, कुछ नहीं होता, बस ये डराने का स्कैम है। और ये कोई दिक्कत नहीं यार, आप डरो मत। अगर आपसे गलती भी हो गई है तो आप, उनका फ़ोन आता है तो ना फ़ोन अटेंड करो उनका, ना कॉल ना मैसेज, इतना बस आप कर लो। कुछ भी हमें अटेंड नहीं करना है उनका। अगर आपसे होगी गलती, ब्लैकमेल कोई कर रहा है, तो एक बार फ़ोन उठाओ, बोल दो हाँ तेरी माँ, हाँ उसको गाली बक के, या फिर जो करना है आपको करके रख दो फ़ोन, बोल दो जो करना है कर लो, इतना बोल के आप फ़ोन रख दो। फिर आप कॉल मत अटेंड करो उनकी, कोई भी कॉल आते हैं। अगर कॉल आया, गलती से उठाया, उसे फिर से शुरू किया, तुरंत काट दो। वो परेशान होकर आपको कॉल नहीं करेंगे और कुछ नहीं होता है। मैसेज आपको करेंगे एक से एक डराने धमकाने वाले। तो इस फेसबुक स्कैम के बारे में समझ में तो आ गया। ये स्कैम बहुत तगड़े चल रहा है, इस पर भी बच के रहना। नेक्स्ट स्कैम जो बहुत तगड़े तरीके से चल रहा है वो है फेसबुक पे प्रोडक्ट सेलिंग, ऑनलाइन सेलिंग, मतलब कम रेट में प्रोडक्ट बेचना। आपने फेसबुक चला रहे हो और आपके वहाँ पे एक ऐड दिखा कि आपको ये होंडा सिटी कार मिल रही है 2 लाख रुपए में, होंडा सिटी की गाड़ी 2 लाख में मिल रही है, वाह यार। तो आप उससे करते हो कांटेक्ट, आप उसको लगाते हो फ़ोन, तो सामने वाला बंदा बोलता है भाई मैं आर्मी मैन हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं ये आर्मी से रिटायर्ड पर्सन हूँ, मुझे दूसरी गाड़ी लेना है, इसलिए मैं इसको कम रेट में बेच रहा हूँ, आप इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कई लोग करते क्या हैं, वो बोलता है कि आप एक काम करो, अब मान लो आप बोलते हो कि चलो मुझे गाड़ी लेनी है, तो सामने वाला बोलता है कि ये अकाउंट नंबर है, इस पर आप 3,000-4,000 रुपये डाल दो, 4,000 रुपये डाल दो, तो मैं आपको गाड़ी आपके घर भिजवा दूंगा और आप फिर बाकी कैश अपने घर पे दे देना जो बंदा आएगा गाड़ी लेके। तो आप सोचते हो ठीक है यार, ये तो बढ़िया है, एडवांस देना भी नहीं है, गाड़ी जब हमारे घर आएगी तब हम देंगे पैसा। लेकिन आपको ये पता ही नहीं है भाई कि वो गाड़ी आने ही वाली नहीं है आपके पास, आप वहाँ पे फंस चुके हो, वहाँ पे आपका स्कैम शुरू हो गया। अब आप ये समझ लो कि वहाँ पे ना कोई गाड़ी आने वाली है, ये सब कुछ एक प्लान था। तो आपने 4,000 रुपये डाल दिए, आपके 4,000 गए, ना गाड़ी आएगी आपके पास ना कुछ। ऐसे ही गाड़ियाँ, मोबाइल और महंगी महंगी चीज़ें फेसबुक में डली रहती हैं, नंबर डले रहते हैं, लेकिन आप उनसे ख़रीदने की कोशिश करेंगे तो आपसे आर्मी मैन बता के वो बेचेंगे और वो पैसे ले लेंगे, लेकिन आएगा कुछ भी नहीं। इस स्कैम से बच के रहना, ये बहुत तगड़े रूप से चल रहा है ये भी। नेक्स्ट स्कैम की बात करेंगे वो है लोन स्कैम। आपको लोन देने का लालच, लोन देने के लिए बोलते हैं। कई लोग हैं जो कहते हैं भाई आपको इतना लोन मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आप इतना लोन ले सकते हो, हम इस कंपनी से बोल रहे हैं लोन लेने के लिए, तो आपको कितना, आप बोलते हो मेरे को 5 लाख रुपए लोन चाहिए। फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप में मंगा लेते हैं। फिर फ़ोन करते हैं कि भाई आपका आधार कार्ड सब आ गया है हमारे पास, ये चीज़ें लगेंगी, कैंसिल चेक दे दो, सब पूरा प्रोसेस ऐसा लगेगा कि हाँ बैंक कर रही है। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आएगा, बोलते हैं कि आपको इतने रुपए आपको डालना पड़ेगा फाइल चार्ज के लिए, आपको 10,000 रुपये फाइल चार्ज के लिए डालना पड़ेगा, जिससे हम फाइल बना के आगे बढ़ाएंगे, फिर आपका लोन का प्रोसेस होगा। और वो कुछ होता ही नहीं है यार, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये फिर आप ख़त्म हो गए। तो इस स्कैम से बच के रहना। लोन वगैरह देखो भाई, हम बैंकों में जाते हैं, बैंक कैसे भगाती है। आपको लोन लेने के लिए इतना समझ लो कि 50 आपको इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं लोन लेने के लिए, लोन मिलता नहीं है। तो कोई कंपनी ऑनलाइन फ़ोन करके आपको लोन देगी क्या?
कोई नहीं देती है। इस चीज़ से बच के रहना। लोन वोन अगर कोई दे रहा है, अगर कोई बोल रहा है तो बोलो हाँ चलो, उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ नहीं देना है, क्योंकि ऐसी कंपनियाँ कोई लोन नहीं देती भाई। आप बैंक में जाओगे तो भगा देगी, लोन इतने जल्दी नहीं मिल जाता है, कोई कंपनी लोन नहीं देती। ये सब स्कैम्स हैं। नेक्स्ट स्कैम की बात करेंगे, वो है जॉब स्कैम, नौकरी स्कैम। आपको जॉब देने का लालच दे के आपसे वो पैसे ऐंठ लेते हैं। कई लोग कहते हैं भाई आपको इस कंपनी में जॉब दी जाएगी, इस कंपनी में रिक्वायरमेंट है, आपको 2000-3000 रुपये डालने पड़ेंगे, है ना, और वो भी एक स्कैम करके ले जाते हैं। तो जॉब वॉब के लिए भी आप ये समझ लो कि आपको ऑनलाइन कोई फ़ोन करके जॉब के लिए नहीं बुलाता है ना। तो इस चीज़ से भी बच के रहना। आपको कहीं पे अपनी कार्ड की डिटेल किसी वेबसाइट में नहीं डालना है, किसी फर्जी वेबसाइट में हमें अपनी कार्ड की डिटेल नहीं डालना है। कई लोग ऐसे हैं जो फर्जी वेबसाइट पे एक वेबसाइट बना के कार्ड की डिटेल ले लेते हैं और वहाँ पे करते हैं खत्मा, वहाँ पे करते हैं लोग फ्रॉड। तो आप इन सब चीज़ों से भी बच के रहना, क्योंकि हमको कार्ड का जो अपना कार्ड का डिटेल है ऐसी वेबसाइट में डालना है जो जेन्युइन है, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट, यहाँ आप डाल सकते हो। लेकिन अगर कोई फर्जी वेबसाइट है वहाँ पे आप समझ लो खुद कि ये जो आपकी कार्ड की डिटेल उसी ऑनर के पास पहुंच जाएगी और आपसे वो फिर स्कैम कर देंगे। इस चीज़ से भी बच के रहना भाई। नेक्स्ट है केबीसी स्कैम। आपको बोलते हैं हम केबीसी कंपनी से बात कर रहे हैं, आप सेलेक्ट हुए हो केबीसी में, बोलते हैं कि भाई आप केबीसी में सेलेक्ट हो गए हो और आप इतने रुपए दो तो आपको यहाँ पे हम बुलाएं और फिर आप केबीसी खेलना। कई लोग तो भाई पैसे दे देते हैं, तो ये भी एक स्कैम है। तो कुल मिला के ऑनलाइन अगर ऐसे कॉल्स आते हैं, फ़ोन आते हैं आपके पास कि भाई आप इतने रुपए जीत गए हो, 1 लाख रुपए जीत गए हो, 25 लाख रुपए जीत गए हो, आप लकी ड्रॉ फंसे हो, तो आप समझ लो कि आप लकी ड्रॉ नहीं, आप महा चूतियापा कर लिए हो। वहाँ पे आपको जो फंसाया जा रहा है वहाँ पे आप समझ लो कि आपका कटने वाला है। तो वहाँ पे आपको करना क्या है, फ़ोन को रख देना है, उसकी गाली वाली बक के रख दो, जैसा भी आपको करना है। गाली वाली ज़रूर देना चाहिए उनको, है ना, स्कैमर को। तो गाली बक के फ़ोन रख दो, क्योंकि भाई 25 लाख रुपए अगर आप जीतोगे ना तो वो आपको फ़ोन करके नहीं पहुँचाने आएंगे, ये जान लो। LIC है, बड़ी बड़ी कंपनी है जहाँ पे आप खुद पॉलिसी करवाते हो। आपका पैसा बैंक में जमा है, आप ख़त्म हो गए तो नॉमिनी को पैसा जाने में कितना टाइम लगता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। हमारी पॉलिसी है, उसको हम खुद बंद करवाना चाहते हैं, इतने पापड़ बेलना पड़ता है। हमारा खुद का पैसा है, हमने FD करवाई है, FD तोड़वाने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो कोई कंपनी 25 लाख जीत गए हो तो देने नहीं आएगी आपको। 25 लाख जीतने का लालच देके आपसे कहेगी 2-4 हज़ार 10 हज़ार रुपये डालो हमारे खाते में, फिर हम उसको आगे देंगे आपको। तो भाई उनको बोल देना सीधी सी बात कि आप 25 लाख में ये अमाउंट काट लो, बाकी हमारे खाते में डाल दो, बस इतना करना है। बाकी डिटेल्स वगैरह मत दो अभी नहीं। आधार कार्ड, OTP, RBI खुद कहती है कि RBI खुद बोलती है कि कोई भी बैंक OTP नहीं पूछता आपसे कभी भी, कोई भी बैंक कर्मचारी। ये जो OTP पूछते हैं वो होते हैं फ्रॉडर। तो हमको OTP नहीं देना है किसी भी चीज़ का, इतना याद रखना, नहीं तो आप बहुत तरीके से फंस जाओगे। मैंने जितने स्कैम के बारे में बताया आप उनको समझ लेना, जान लेना, हो सकता है आपको ये बचाए, आपकी ज़िंदगी बचा ले, आपके पैसे बचा ले और इन सब स्कैम से बचें। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ताकि ये और ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप अगर इस स्कैम में फंस गए, ऐसे स्कैम में, तो आपका पैसा आपका पूरा कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ध्यान से सब चीज़ें करें। डिजिटल ज़माना तो हुआ है, लेकिन अगर आप डिजिटल नहीं हुए, अगर आप जानकार नहीं हुए तो कोई मतलब नहीं है, फुट से आपका पैसा खत्म हो जाएगा, लाइफ खत्म। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। कोई कमेंट क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।